Hello students, so now we are going to start with the 9th class math NCERT. So begin करते हैं. सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम. ओके, इसकी एक्सरसाइज 1.1. तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा जो है वो इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी एंड क्यू where p and q integer and q does not equal to 0. चलिए देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, होल्स नंबर एंड नेचुरल नंबर. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हमारे हो गए, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 एंड डॉट 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 100 647 एंड 1020 एंड एनी अदर नंबर. कोई भी नंबर्स हो वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके कोई भी नंबर सभी क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे. सेकंड है हमारा, नेक्स्ट है होल नंबर. ठीक है, कि होल नंबर्स क्या होते हैं, लिख लेते हैं होल एंड नंबर्स. होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो 0 हो गया, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है, 0 एंड जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एनी अदर कोई सा भी नंबर जो भी हो वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे होल्स नंबर. तो होल्स नंबर नेचुरल नंबर में ओनली इतना डिफरेंस है कि होल्स नंबर में 0 भी आ जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारा इंटीजर. इंटीजर में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव हो गया एंड निगेटिव हो गया. ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव में आ जाएगा +1 +2 +3. तो ये क्या हो गया, हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. नेक्स्ट हमारा निगेटिव. निगेटिव में हो जाएगा हमारा -1 -2 एंड -3. ओके, फिर नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज दी रेशनल नंबर. रेशनल नंबर पूछ रहा है तो रेशनल नंबर को पहले जान लेना ज़रूरी है कि रेशनल नंबर होता क्या है. ओके, तो रेशनल नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, रेशनल नंबर वो नंबर जो पी एंड क्यू की फॉर्म में होते हैं. ओके, p/q की फॉर्म में होते हैं, वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. जैसे हो गया 1/2 2/3 4/5 5 एक हो गया 5. ऐसे जैसे वो ले लिया मैंने 5 है ओनली या 2, तो ये भी क्या है, हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे बिकॉज इनके जो डिनोमिनेटर 2 है एंड 5/1 हो गया. तो जो 1 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, इसको 1 हम अगर 5 के नीचे 1 लिख देंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है 1 हो गया. तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर बन गया. p/q की फॉर्म में आ गया, इसलिए हमारे क्या हो गया, रैशनल नंबर. ऐसे ही 2/1 हो जाएगा. ठीक है, तो 2/1 ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर हो गया. बिकॉज अगर हमारा 2/1 है तो इक्वल 2 ही तो आएगा, आंसर 2 ही होगा. इसलिए क्या है, ये सारे भी हमारे मतलब 5 या 2 या 1, तो ये सब हमारे भी रैशनल नंबर है. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. ए 0 इज रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, ये बताना है हमें. और फिर उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q क्या इंटीजर है एंड q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0. चलिए देखते हैं. जैसे क्या है, हमारा 0 हो गया, 0 एंड इंटीजर्स पता चल गया हमारे पॉजिटिव निगेटिव होते हैं. रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में हो गया 1/2 4/5 एंड 4 एंड 2. ठीक है, ये सब बता चुके हैं हम आपको पहले से ही. फिर देखते हैं, ऐसे 0 है, 0 को हम 0/2 लिखेंगे, फिर भी आंसर हमारा 0 ही आएगा. ठीक है, 0 को 0/2, तो 0/2 क्या हो गया, हमारी एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0/2. ऐसे ही क्या हो गया, 0 या फिर इसका जो डिनोमिनेटर है हम 4 भी लिख दो या 2 लिख दो, कुछ भी हो सकता है 0 के नीचे.
कुछ भी आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन क्या आंसर उसका 0 ही आएगा। तो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। यहाँ पे 0 बराबर p हो गया एंड q इज इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो 0 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 का जो डिनोमिनेटर है वो कुछ भी 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो हम इसको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर, ठीक है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 6 रैशनल नंबर वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन 3 के बाद क्या 4 आता है, चलिए देखते हैं। तो रैशनल नंबर मतलब p अपॉन q की फॉर्म में हमें फाइंड करना है, p अपॉन q की फॉर्म में। रैशनल नंबर फॉर्म में हमें क्या करना है, 3 एंड 4 के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हमने लिख लिया 3 एंड डॉट 3 लिख लिया, 3 के बाद 4, क्या है, हमें 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 एंड 4 प्लस क्या हो गया 7, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है 1 3 के एंड 4 का है 1, 4 का भी 1 हो जाएगा, 4 अपॉन 1 बराबर इज इक्वल टू 4 ही आएगा, 3 अपॉन 1 बराबर 3 आएगा। तो हम करेंगे कि मतलब जो इसका 3 डिनोमिनेटर है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, इसकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 7 को ओनली 1 से मल्टीप्लाई किया, जितना नीचे करेंगे उतना ही इसका न्यूमरेटर से करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 7 भी, ओके, आगे बस समझ में। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, 3 इंटू 7 हो गया 1 इंटू 7। अब हम क्या, इनकी जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे, इससे हम क्या ईजली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के बीच नंबर, रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो 3 इंटू 7 21, 1 इंटू 7 1 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 अपॉन 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से एंड न्यूमरेटर से, ओके। तो इक्वल टू आ गया 28 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 के बीच के नंबर फाइंड आप लिख सकते हो। यहाँ पे आ गया हमारा 21 के बाद आते हैं 22 अपॉन 7 हो गया हमारा, ठीक है, पहला रैशनल नंबर। 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड नेक्स्ट 27, ओके। तो हमारे ये 6 रैशनल नंबर हो गए जो हमें फाइंड करने थे। इसी तरह क्या है, अगर इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर मे भी हो सकता था कि अगर इसको 8 पूछ सकता था, फाइंड द 8 रैशनल नंबर, फाइंड द 10 रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ओके। 4/5, 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन हमें क्या है 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। 3/5, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर है हमारा 4/5, ओके। सॉरी 3/5 है, 4 लिख गया। 3/5 एंड 4/5, तो ये 2 रैशनल नंबर हैं, हमें क्या करना है, इनके बीच के जो रैशनल नंबर है फाइंड करना है। तो पहले तो हम अगर इसको मान लिया कि हमने इसकी जो डिनोमिनेटर है इसको अगर कम नंबर से मल्टीप्लाई किया,
एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 3/5, ठीक है, ये 5 है। 5 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3/5 को हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका क्या आएगा, 3 × 2 = 6/10 आ गया। इसी तरह हम 4/5 का करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसका 2 ले लिया जो सबसे कम, तो इसमें क्या 6/10 एंड 8/10 के जो बिटवीन नंबर है, क्या हम एक ही फाइंड कर पाएंगे, 7/10। अगर क्वेश्चन पूछता कि ओनली वन फाइंड कीजिए, वन रैशनल नंबर फाइंड कीजिए बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो हम ऐसे कर सकते, लेकिन हमें कितना फाइंड करना है, 5। तो 5 रैशनल नंबर के लिए हमें क्या है, इसकी जो डिनोमिनेटर है इसको ज़्यादा संख्या लेनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो 3/5, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से हमें फिर कम रैशनल नंबर फाइंड कर, इसके बिटवीन जो नंबर फाइंड करना है वो कम रहेंगे। तो 3/5 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 10 से तो ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। ऐसे 4/5 को ले लेंगे, इसको भी 10/10 हो गया, ठीक है, 40/50। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच, इसके जो बीच की रैशनल नंबर है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। अगर इसके 6 पूछता, 7 पूछता, तो हम और भी लिख सकते थे, 36/50, 37/50। ओके, लेकिन हमें 5 फाइंड करना है, तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। ट्रू फॉल्स हैं तो यहाँ पे बताना है तो क्यों, रीजन भी। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं एवरी नेचुरल नंबर। हमें पता है हमारे जो होल्स नंबर हैं, ठीक है, हमारे नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 ऑल, एंड होल्स नंबर हो गए, हमारे होल नंबर हो गए 1 2 3 जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर्स हो गए, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ 0 ही तो है वो होल नंबर में आता है, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्या है, हमारा ट्रू हो गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सेकंड हमारा एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो इंटीजर हमारे हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के हो गए, +1 +2 +3। नेगेटिव हो गया -1 -2 -3, ठीक है। तो क्या है, हमारे होल्स नंबर जो होल नंबर हैं वो क्या है, हमारे 1 2 3 ऐसे ही है ना, कि लिखो हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। होल नंबर्स हमारे हो गए होल नंबर। ओके, हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव भी होंगे +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3। इसलिए क्या है कि ऑल इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ओके, क्योंकि ये माइनस के भी होते हैं, और लेकिन हमारे होल नंबर क्या होते हैं, ओनली पॉजिटिव, मतलब प्लस के होते हैं। ओके, इसलिए क्या है, ये क्या है हमारा, ये फॉल्स है। ओके, यहाँ पे आएगा ऑल इंटीजर इज नॉट होल नंबर्स। अब नेक्स्ट है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे रैशनल नंबर में बता चुके हैं आपको कौन से होते हैं, जो P एंड Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे हो गए जो P एंड Q की फॉर्म में, जैसे 2/1, ठीक है, या फिर
ये क्या है 2। अब यह 2/1 हमारे क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 एक क्या है होल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा रेशनल नंबर ले रहे हैं 16/4। यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू 4 आएगा ना, तो 4 भी हमारा क्या है एक होल नंबर है, सॉरी होल नंबर है। नेक्स्ट हम अगर लेंगे हमारा रैशनल नंबर, हम जैसे ये तो हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 25/7। तो ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर तो है, बट डिवाइड करने के बाद हमारा होल नंबर नहीं आएगा, बिकॉज इसका आंसर क्या है पॉइंट में आएगा, तो वो क्या है होल नंबर नहीं है। इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी 1.2 है। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओके, थैंक यू।